प्यारे छात्रों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में यानी वर्ग 8 के संबंध बोधक का अध्ययन करने जा रहे हैं। उसके बारे में जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। संबंध बोधक यानी पोस्टपोजिशन, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दरअसल संबंध बोधक है क्या? तो वे अभिकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध है ना, आप पहली बात देख लें कि वे अभिकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक अव्यय। और इनके साथ किसी न किसी परसर्ग का प्रयोग भी होता है। ये ध्यान से समझ लीजिए कि इनके साथ किसी न किसी परसर्ग का प्रयोग होता ही होता है। जैसे मान लिया कि घर के आगे नीम का पेड़ है, पक्षी के ऊपर बैठे हैं, है ना, यानी पुनः से समझिए कि पक्षी पेड़ के ऊपर बैठे हैं, पुत्र अपने पिताजी के साथ जा रहा है, नेहा अपनी सखी मीता के पीछे चल रही है, मेरे घर के चारों ओर पेड़ हैं, है ना, यानी मेरे घर के चारों ओर पेड़ लगे हैं या पेड़ लगे हुए हैं, यतीम अपने स्कूल की ओर जा रहा है। तो यहां पर आपने देखा इन फ्रंट ऑफ माई हाउस यानी घर के आगे, है ना, पेड़ के ऊपर के साथ यानी पिताजी के साथ, उसके बाद के पीछे, के चारों ओर, की ओर वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो इन वाक्यों के संज्ञा पदों का संबंध वाक्य के अन्य पदों से जोड़ रहे हैं, वाक्य के अन्य पदों के साथ उसको जोड़ रहे हैं, और ये संबंधवाचक अव्यय हैं। तो ये वाक्य में जो प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम पद है, तो उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ भी जोड़ करके वाक्य को सार्थक बना रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि वे अभिकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। और इनके साथ किसी न किसी परसर्ग का प्रयोग भी होता है। तो ये आपने संबंध बोधक की परिभाषा के बारे में जाना। अब हम लोग दूसरी चीज पर आते हैं कि प्रयोग की दृष्टि से संबंध बोधक के कितने भेद हैं। तो आप जानिए कि 2 भेद, है ना। प्रयोग की दृष्टि से संबंध बोधक को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है कि संज्ञा की विभक्ति या परसर्ग के आगे आने वाले शब्द, परसर्ग के आगे आने वाले शब्द, जैसे बच्चे महल के भीतर तक चले गए। बच्चे कहां तक चले गए? महल के भीतर तक चले गए। धन के बिना कोई नहीं पूछता। क्यों नहीं पूछता? धन के बिना, है ना, धन के बिना। तो ये हो गया पहली चीज कि परसर्ग के आगे आने वाले शब्द। और दूसरी चीज है कि संज्ञा के आगे बिना विभक्ति या परसर्ग के आगे आने वाले शब्द। तो संज्ञाओं के आगे बिना विभक्ति या परसर्ग के आगे आने वाले शब्द, जैसे कि पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। किसके पीछे? पीठ के पीछे। मीरा सहेलियों सहित घूमने गई है। क्या चीज के सहित? सहेलियों सहित। तो अर्थ के अनुसार अब हम लोग तीसरी चीज पर आते हैं कि अर्थ के अनुसार संबंध बोधक के कितने भेद होते हैं या इनके भेदों का विभाजन कैसे होता है। तो हमने यहां पर देखा है कि इतने भागों में इसका विभाजन किया गया है। तो ये जान ले कि किसी भी चीज को यानी संबंध बोधक के भेद को कई रूपों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है कालवाचक, और कालवाचक में होता है के पश्चात, के बाद, के पहले, के पूर्व, के उपरांत,
ऐसे शब्द का प्रयोग जब होता है तो आप जान लें कि यह कालवाचक है। दूसरा स्थानवाचक आता है, जगह वाली बात, के बाहर, के भीतर, के अंदर, के ऊपर, के सामने, के बीच, के पास, के पीछे, ये सब स्थानवाचक। उसके बाद दिशावाचक होता है, इधर उधर, की ओर, की तरफ, के पास, यानी किसी न किसी दिशा की ओर इंगित करता है। तत्पश्चात साधनवाचक। साधनवाचक का मतलब के सहारे, यानी किसी चीज के सहारे, के द्वारा, है ना, किसी के द्वारा, थ्रू, है ना, के चारों ओर, के जरिए, है ना, किसी न किसी के जरिए ये काम हुआ। तो ऐसे ऐसे शब्द साधनवाचक कहलाते हैं। उसके बाद हम लोग आगे विरोधवाचक में, जैसा नाम है विरोधाभास जहां पर आ जाए, के विपरीत, है ना, आपके स्वभाव के विपरीत आपके भाई का स्वभाव है, के खिलाफ, आपने सरकार के खिलाफ बोला, के प्रतिकूल, आपने मेरी इच्छा के प्रतिकूल कार्य किया। अब हम लोग समानतावाचक की ओर आ गए। समानता, की तरह, यानी जो के समान हो, की तरह, के समान, के सदृश, के तुल्य, के बराबर। आपके तुल्य यहां कोई नहीं है, आपके बराबर कोई भी नहीं है, उसके समान सिर्फ एक ही व्यक्ति है, राम की तरह श्याम भी है। तो ये समानतावाचक शब्द कहलाता है। हेतुवाचक, यानी किसी चीज के लिए, के कारण, के लिए, के मारे, है ना, ठंड के मारे वह मर गया, के निमित्त, आप के ही निमित्त मैंने उसे निमित्त किया। तो ये हेतुवाचक में आ जाते हैं। फिर आ जाता है संबंध बोधक, यानी के साथ, के समेत, के संग। विषयावाचक, यानी किसी चीज के बारे में, अबाउट, के विषय में, इसके विषय में आप क्या जानते हैं, इस विषय में मैं अपना मंतव्य दे चुका हूं, आपके बारे में मैं सब कुछ जानता हूं, उसकी बाबत मैंने 5,000 रुपए दिए थे। तो ये सब विषयवाचक कहलाते हैं, के विषय में, के बारे में, की बाबत। संग्रहवाचक, संग्रह का मतलब है एकत्र, इकट्ठा, भर, पर्वत, तक, सहित, संग्रहवाचक। तो जैसे भर, इच्छा भर दौलत कमाया, पर्यंत, वह जीवन पर्यंत कार्य करता रहा, या जीवन पर्यंत देशभक्ति में लीन था, तक, जब तक सांस थी तब तक इस देश की खातिर लड़ा। सहित, वह अपने गौरव के सहित इस दुनिया से गया, यश के सहित इस दुनिया से गया। उसके बाद है व्यतिरेक, व्यतिरेकवाचक, है ना, व्यतिरेक। इसमें जैसे पढ़ने के सिवाय आपको कोई काम नहीं है तो के सिवाय, पैसे के बिना कोई किसी को नहीं पूछता, के बिना, से रहित, आप धन से रहित हैं, यानी बिना धन के। की बजाय, आपके बजाय मैं दूसरा व्यक्ति नियुक्त कर सकता हूं। के अलावा, आपके अलावा और कौन है। इसके बाद आइए तुलनात्मक, यानी कंपैरेटिव, की अपेक्षा, के आगे। जब किसी चीज की तुलना किसी चीज से की जाती है तो वहां पर की अपेक्षा शब्द का प्रयोग किया जाता है, के आगे शब्द का प्रयोग किया जाता है। विनिमयवाचक, एक्सचेंज, बदलाव की बात, लेन देन की बात, बदले में, है ना, के बदले, मैं आपके इस कार्य के बदले कैसे चुका सकता हूं, आपका आभार मैं कैसे चुका सकता हूं। फिर है की जगह, इस घर में आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। चलिए अब हम लोग संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर को जाने। तो
अनेक ऐसे शब्द हैं जो संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों रूपों में प्रयुक्त किए जाते हैं, लेकिन जब इसका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ किया जाता है तब ये संबंध बोधक कहलाते हैं, और जब क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं तो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अगर संबंध बोधक का उदाहरण हम लोग ले तो घर के अंदर चलें, लेकिन क्रिया विशेषण की बात करते हैं तो डायरेक्ट लिखते हैं अंदर चलें या अंदर चलो। संबंध बोधक में जैसे कहा गया बंदर पेड़ के ऊपर बैठा है, और क्रिया विशेषण में हुआ कि बंदर ऊपर बैठा है। किस चीज के ऊपर है इससे कोई बहस नहीं है, बंदर ऊपर बैठा है। तो आपने आज संबंध बोधक के भेद, संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर, इन तमाम चीजों को आपने जाना। और आपके लिए होमवर्क दिया हुआ है कि पेज नंबर 132 के 1 से 4 तक के सभी प्रश्नों को बनावें और साथ ही संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर स्पष्ट करें। धन्यवाद।